हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में हमारा भारत 3 का अध्याय 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा में दिए गए क्रियाकलापों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा, और इसका यहाँ पर क्रियाकलाप 1 है। इसमें है कि कल्पना कीजिए कि आप शिवाजी की सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है? 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि शिवाजी की सेना में एक अच्छा सैनिक बनने के लिए एक सैनिक को वीरता और साहस से पूर्ण होना चाहिए। एक सैनिक में धैर्य, समर्पण, नैतिकता और ईमानदारी जैसे गुण होने भी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कल्पना कीजिए कि आप मराठा राजा हैं और आपका प्रधानमंत्री अपनी शक्ति संगठित करके आपको कमज़ोर कर रहा है, तो राजा के रूप में कौन कौन से कदम उठाओगे जिससे आप एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करते हुए प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण कर सके? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर मैं राजा होता तो मैं अपनी प्रजा और सैनिकों के विश्वास और समर्पण को जीतने की कोशिश करता। मैं उनकी समस्याओं और अप्रसन्नताओं को समझकर दूर करने की कोशिश करता। मैं ऐसी राष्ट्रीय योजना बनाता कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ऐसा दुस्साहस न करे। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कल्पना कीजिए कि शिवाजी की तरह आप एक राजा हैं और संधि करने वाले अफजल खान की तरह सेनापति के गलत इरादों का आपको पता चलता है, तो उस समय उस सेनापति के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 2 पंक्तियों में बताइए। तो इसमें है कि यदि मैं राजा होता और अफजल खान की तरह सेनापति के गलत इरादों के बारे में पता चलता तो मैं उस सेनापति को मौत की सजा देता, जैसा कि शिवाजी ने किया था। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रियाकलाप 2, और इसमें है कि शिवाजी अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी के गुणों को बताने वाली 3 पंक्तियाँ लिखिए। तो शिवाजी के गुणों के बारे में एक तो है वीरता के प्रतीक शिवाजी, साहसी सैनिक का गौरव, और तीसरा हम लिखेंगे न्याय का संरक्षक। आगे है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा अमात्य सुमंत सर-ए-नौबत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भारतीय केंद्र सरकार में इन पदों को किस नाम से जाना जाता है, और इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के नाम भी लिखिए। तो जो पहले पेशवा कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में, पेशवा, आजकल उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। और इसमें साथ ही कहा है कि इन पदों पर काम करने वालों व्यक्तियों के नाम, तो आजकल जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे हैं यहाँ अमात्य आया है, तो आजकल जो है अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री जो है राजस्व मंत्री, यानी आजकल जो है अमात्य को वित्त एवं राजस्व मंत्री कहा जाता है, और ये वित्त एवं राजस्व मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। आगे आ जाता है यहाँ सुमंत। सुमंत जो है विदेश मंत्री को आजकल विदेश मंत्री कहा जाता है, और शिवाजी के शासनकाल में सुमंत कहा जाता था। ये हैं श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। और पर आगे आ जाता है सर-ए-नौबत, और इनको आजकल जो है प्रमुख सेनापति कहा जाता है। सर-ए-नौबत पहले कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में। प्रमुख सेनापति जो भी है, ये तीनों सेनाएं जो हैं
जल, थल और वायु सेना, इनका जो प्रमुख सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब आगे यहाँ क्रियाकलाप 3 आ जाता है। इसमें है कि भारत के वर्तमान राजनैतिक मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। इसमें है पूना, बीजापुर, दिल्ली, नागपुर, भोपाल, और यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है और इसमें हमें इनको दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये है दिल्ली, ये दर्शाया गया है यहाँ भोपाल, ये है नागपुर, यहाँ पर है पूना, और यहाँ पर देखिए एक बार बीजापुर जो है, ये है बीजापुर। तो ये हमने इस तरह से इनको दर्शा दिया है। अब आगे आ जाता है क्रियाकलाप 4, और इसमें है कि शिवाजी के चरित्र पर उनकी माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। 3 पंक्तियों में बताइए कि अपनी माता से आप किस तरह प्रभावित हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि शिवाजी का बचपन माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। जीजाबाई शिवाजी को रामायण, महाभारत एवं उनके पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनाती थी। मेरी माताजी भी मुझे उत्साहवर्धक कहानियां सुनाती है। यहाँ आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर जारी की किन्हीं 5 डाक टिकट का संग्रह कीजिए। तो इन डाक टिकटों में एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाक टिकट है, भगत सिंह डाक टिकट, रानी लक्ष्मीबाई, राजगुरु, सुखदेव डाक टिकट। आगे यहाँ पर आ जाता है, चित्र को देखते हुए बताइए कि आपके मन में वीरता के कौन कौन से विचार आते हैं। मेरे मन में साहस, निडरता, समर्पण की भावना, वीरता, बुद्धिमत्ता एवं बलिदान करने जैसे विचार आते हैं। यहाँ क्रियाकलाप 5 आ जाता है और इसमें है कि सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो इसमें ख ऑप्शन आएगा, समर्थ रामदास थे। राइज ऑफ द मराठा पावर प्रसिद्ध कृति किसकी है? ये महादेव गोविंद रानाडे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में कितने का मनसब दिया गया? तो इसमें आएगा 5000, घ ऑप्शन आ जाएगा। 1643 में सबसे पहले शिवाजी ने कौन सा किला जीता? इसने जो है सिंहगढ़ का किला जो है वो जीता था। आगे आ जाता है यहाँ, शिवाजी ने किस उत्तराधिकारी के काल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? इसमें घ ऑप्शन आएगा, साहू जी का। किस संधि को मराठा मेग्ना कार्टा कहा जाता है? जिस संधि को मराठा मेग्ना कार्टा कहा जाता है वह मराठे और मुगलों के बीच कब हुई? ऑप्शन क आएगा, ये 1719 ईस्वी में हुई थी। इस संधि को मराठा मेग्ना कार्टा कहा जाता है, वो मराठों और मुगलों के बीच हुई थी। ठीक, आगे है, हिंदुत्व धर्मोद्धारक की पदवी किसने धारण की? ऑप्शन आएगा ग, शिवाजी ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ था, तो ख ऑप्शन आएगा। इसी तरह आगे है कि मराठे सरदेश कर के रूप में किसानों से उत्पादन का कितना भाग वसूल करते थे? ये उत्पादन का 10वां भाग वसूलते थे, ऑप्शन ख आएगा। शिवाजी ने जहाजी बेड़े का निर्माण कहाँ करवाया? कोलाबा में करवाया था, ग ऑप्शन आएगा। अब इसी तरह यहाँ क्रियाकलाप 6 है कि उचित मिलान कीजिए। गांव में न्यायिक कार्य ये पटेल के द्वारा किया जाता था। हुजूर हाजिर मजलिस ये धर्म सभा से रिलेटेड है। अमात्य ये वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। पंडित राव ये इन धार्मिक मामलों से संबंधित हैं, और पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे, और मंत्री परिषद जो है वो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। अब यहाँ आ जाता है क्रियाकलाप 7, और इसमें है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें भरना है, जो ये सेंटेंस दे रखे हैं इसमें, और खाली स्थान भरकर इन्हें पूरा करना है। पहला है कि बीजापुर का शासक आदिल शाह था, तो ये पहले में आ जाएगा।
19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ। दादा कोंडदेव ने शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी की शिक्षा दी। 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर किले को जीता। पेशवाओं ने तोपखाना बनाने का कारखाना पुणे में स्थापित किया। अब ये हमने कर दिया। अब आगे क्रियाकलाप जो है 7 आ जाता है यहाँ कि पानीपत के तीसरे युद्ध के कोई 2 परिणाम लिखो। तो इसमें है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हुई। मराठा राज्य की आय के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? तो इसमें आ जाएगा कृषि कर एवं अन्य प्रचलित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसने पूछा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने और कब कराया? शिवाजी का राज्याभिषेक पंडित गंगा भट्ट द्वारा 6 जून 1674 ईस्वी को कराया गया। आगे यहाँ की किन्हीं 4 पेशवाओं के नाम लिखिए। उसमें है माधवराव, नारायण राव, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट में है क्रियाकलाप 9 और इसमें है कि बाजीराव प्रथम की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें इन विशेषताओं में है, बाजीराव प्रथम राजनैतिक व शासन कार्य में दक्ष था। उन्हें लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है। और तीसरा है कि वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। आगे क्वेश्चन है, अष्टप्रधान की कोई 3 प्रमुख बातें लिखिए। अष्टप्रधान का कार्य शिवाजी के निर्देशों की पालना करना था। दूसरा है, इनका कार्य राजा को परामर्श देना था। और तीसरा है कि ये अपने विभागों की निगरानी रखते थे। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदवी स्वराज की स्थापना के साथ साथ मराठा राज्य में कौन कौन से नए सुधार किए गए? तो इसमें है, एक तो है कि एक नियमित सेना तंत्र, न्यायपालिका एवं प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई। सोने और तांबे की मुद्राएं जारी की गई। तीसरा है, शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किए गए तथा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि मराठा मैग्ना कार्टा की कोई 3 शर्तें बताइए। तो इसकी पहली शर्त थी कि इस संधि के अनुसार शाहू को मराठा राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। दूसरी है, मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दी गई। ये कर के नाम है चौथ और सरदेशमुखी। ये कर हैं 6 प्रदेशों से जो है वो मराठों के दक्षिण भारत के जो 6 प्रदेश थे, इनमें से इन्हें वसूल करने की अनुमति दी गई थी। और तीसरा है, अवसर पड़ने पर पेशवा ने मुगल बादशाह को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। यहाँ पर देना आएगा। आगे पुरंदर की संधि की कोई 3 विशेष शर्तें बताइए। तो शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे, पहली तो ये थी। दूसरा है, शिवाजी दक्षिण भारत में मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग लेंगे तथा उनके प्रति वफादार रहेंगे। और तीसरा है कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 घुड़सवारों के साथ भेजना स्वीकार किया। तो ये पाठ जो था छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा, इसके सभी क्रियाकलाप जो हैं हमने सीख लिए हैं। सभी बच्चे इन्हें अपने कार्य पुस्तिका में भी लिखें और याद भी कर लें। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो डालती रहूँगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं तो जो भी मैं नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।